नारायण नारायण हरि शरणम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापतय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज हम आप लोगों को स्वाम्भुवन के पुत्र उत्तानपाद और उनके वंशजों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि उत्तानपाद दो भाई थे। छोटे भाई के नाम प्रियव्रत था और ज्येष्ठ उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीत और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीत के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुच के पुत्र का नाम था उत्तम। यानी ध्रुव और उत्तम भाई थे। ध्रुव बहुत छोटी अवस्था थी, 5 वर्ष के करीब थे। वहीं खेल रहे थे। सिंहासन पर उत्तानपाद बैठे थे। ध्रुव उनकी गोद में चढ़ना चाहते थे, चढ़ नहीं पाए थे, चढ़ना प्रयास कर रहे थे। इतने में सुरुचि ने देखा कि ये तो मेरी सौत का लड़का राजा की गोद में बैठना चाहता है। उसने झिड़क दिया, हाथ पकड़कर बच्चे का इधर खसका दिया। कहन सिंहासन पर बैठने के अधिकारी तुम हो। सिंहासन बैठने के लिए तुमको मेरी कोख से पैदा होना होगा। ये जब तुम ही राजा के पुत्र हो, लेकिन मेरी कोख से नहीं पैदा हुए हो। भगवान की भक्ति करो, चर्चा करो, तपस्या करो, पहले भगवान से वर मांगो कि तुम मेरी कोख से पैदा हो। जब मेरी कोख से पैदा होगे तभी तुम सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। इतनी बात हुई, लेकिन उत्तानपाद कुछ बोले नहीं। वो बोल सकते थे, लेकिन ये कि सुरुचि के दबाव में वो कुछ कह नहीं पाए। और ध्रुव जो था रोता हुआ अपनी माँ के पास आया, सुनीत के पास में रोने लगा। बच्चा फक 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 कर माने क्या क्या। कहन बेटा, तुमको बुरा भले ही लगा हो, लेकिन तुम्हारी वो माता जो मेरी सवत है उसने सत्य कहा है। तुम्हारे पिता तो कौन कहे पत्नी, दासी की तरह भी मुझको नहीं मानते हैं। दासी तुम तो मेरी कोख से पैदा हुए, तुम सिंहासन पर बैठे हो। लेकिन उसकी बात मान लो, अगर कुछ करना है, सिंहासन पर बैठना है, तो ऊंचे से ऊंचे पद को भी पाया जा सकता है भगवान की भक्ति से, भगवान की तपस्या से। तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा तपस्या के बल पर ब्रह्मलोक के स्वामी हो गए हैं। तुम्हारे पितामह स्वाम्भु मनु तपस्या के बल पर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तो तुम भी तपस्या करो और नारायण की तपस्या